मेरा नाम रोशन और आप अभी हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को कि आप जानेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और एक सेवा भाव से ये जुड़े हुए हैं एक संस्थान से और इनका नाम है विष्णु खेतान। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका नशा खुरानी जहर खुरानी के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्रीय रेल यात्री संघ आरपीएफ जीआरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में 17 वर्षों से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब क्या है इनका संस्था और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ये बिहार राज्य के भागलपुर के पीर पैंती गांव की ये संस्था है जो संपूर्ण भारतवर्ष में निःशुल्क निस्वार्थ हमारी संस्था यात्रियों के बीच में नशा खुरानी जहर खुरानी के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेनों में जब कोई नशा खुरानी जहर खुरानी का शिकार हो जाता है तो उस व्यक्ति की हालत एक मरे हुए व्यक्ति से भी बदतर हो जाती है और उस व्यक्ति को पता नहीं होता वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। उस वक्त सिर्फ आरपीएफ और जीआरपी के लोग ही उनकी मदद कर पाते हैं। खास करके अक्सर देखा गया है कि अच्छे कपड़े पहनकर चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, वो 5-5 हैंडसेट मोबाइल लैपटॉप रखकर आपसे अच्छी अच्छी बातें करके एसी कोच हो या जनरल क्लास हो या स्लीपर हो, वो टारगेट करते हैं और आपके आसपास में आके बैठकर आपसे बातें करते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे और काफ़ी घुल मिल जाते हैं। उसके बाद वो आपको अपना शिकार बना लेते हैं। अक्सर तो ये लोग जानते हैं सभी लोग कि ट्रेनों में प्रसाद चाय बिस्किट्स पानी नहीं लेना, लेकिन उसके बावजूद भी अब नए नए तरीके से लोगों को बेहोश करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पानी की बोतल, आप ही की कोल्ड ड्रिंक या आप ही की पानी की बोतल लेकर उसको बेहोश कर दिया जाता है, जिसके कारण अक्सर देखा गया है कि लेट होने के कारण उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उस व्यक्ति की जान चली जाती है। साथ ही कई जगह में ऐसा भी है कि उस मामले को उजागर भी नहीं किया जाता है और तब तक पैसेंजर्स जब कोई सामने वाली सीट पर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उस पैसेंजर को पता नहीं होता सामने वाले को कि इनके साथ ऐसी कोई घटना हुई, क्योंकि वो व्यक्ति सोया होता है, उसका सारे सामान तो उतर जाते हैं। जब ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है तब जाकर पता चलता है आरपीएफ या जीआरपी के माध्यम से कि कोई आदमी ट्रेन में सोया हुआ है। उसकी छानबीन होती है, पता चलता है 12 घंटा हो गए 10 घंटा हो गए, जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो वो व्यक्ति की जान भी चल जाती है। तो अक्सर हमारी संस्था इस काम को 17 वर्षों से भागलपुर से पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाकर पैम्पलेट्स बैनर साउंड सिस्टम के माध्यम से संस्था के द्वारा सभी बड़े स्टेशनों पर सारे सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम अनुरोध करेंगे सभी से कि आप भी अपने घर पे अपने बच्चों के बीच जरूर इस बात को शेयर करें कि जब भी वो ट्रेन में चलें, कई लोग तो गेट के पावदान पे खड़े हो जाते हैं, सेल्फी फ़ोटो लेते हैं, जिसके कारण भी हादसा हो जाता है। कई ऐसी समस्या है जिसके कारण लोगों की जान चल जाती है। अक्सर हम लोग ये बताते हैं स्टेशनों पर जाकर कार्यक्रम के माध्यम से कि आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे आपके घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो कई लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जब उनके साथ ऐसा हादसा होता है तब उनको लगता है कि नहीं, ये वाकई में जहर खुरानी नशा खुरानी की ये जो घटना है, ये बड़े पैमाने पर जो पूरे देश में जो कई गिरोह इस पर काम कर रहे हैं उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है, लेकिन उसके लिए जब तक यात्री जागरूक नहीं होंगे तब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सर, आप जो संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो इसका फंडिंग वगैरह मतलब कैसे करते हैं वो थोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो संस्था है केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ, ये रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, लेकिन ये कोई एनजीओ नहीं है, ना सरकारी ना गैर सरकारी कोई फंड हमारे पास नहीं है, ना ही हमारी संस्था किसी का 1 रुपया डोनेशन लेती है। ये हम अपने परिवार के निजी पैसे से इसका पूरे जगह में इसका उपयोग करते हैं और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, जो सामान उपलब्ध कराना होता है, बैनर पोस्टर साउंड सिस्टम सारा सामान पेन ड्राइव माइक तक, साथ ही हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर भी हेलमेट बांटते हैं सिंबॉलिक कि लोग उसको पहने और उपयोग करें। सेम घटनाएं हैं कि जब एक परिवार में 10 आदमी हैं
और एक बंदा अगर कमाने वाला है, उसके साथ अगर बिना हेलमेट के वो जाता, वो गिर जाता है तो वो एक्सपायर कर जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो उस पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसके लिए हम लोग सिंबॉलिक हेलमेट भी बांटते हैं और पूरे देश में जाकर इसको भी जागरूकता अभियान चलाते हैं। दूसरी बात सर, आप जो संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसी मतलब जो प्रेरणा, मतलब इसको प्रेरणा स्रोत आप कहाँ से? सबसे पहली बात है कि जो प्रेरणा मिली वो हमारे साथ खुद एक घटना घटी थी। ट्रेन में ड्रगिंग, नशाखुरानी से संबंधित शिकार हो गए और उस व्यक्ति को हम बचा नहीं पाए। वो साहेबगंज झारखंड से कलकत्ता तक के लिए वो सफ़र कर रहे थे, हमारे सामने वाले सीट पर बैठे थे। एक बंदा उनसे बातचीत कर रहा था, मुझे पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि मेरी 2 बच्ची कलकत्ते में पढ़ती है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और फिर वो आपस में वो लोग क्या बात किए पता नहीं, लेकिन सवेरे 4 बजे उनके मुंह से फेन आ रहे थे। पैसेंजर्स को मैंने कहा तो ये किसी ने कहा कि ये मरने वाला है, किसी ने कहा कि इसको कुछ हो गया है, मिर्गी है, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। हावड़ा स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंचती है, सभी लोग उतर के चले गए, तो कूली को मैंने बुलाया कि इनको कहाँ ले जाऊँ। मैं उस समय जानता नहीं था आरपीएफ जीआरपी का मतलब, तो किसी ने बताया कूली ने कि यहाँ पर रेल पुलिस में जाना होगा, तो वहाँ मैं उनको लेकर गया, बातचीत वगैरह हुई, वहाँ पर उन लोगों ने उसको इलाज के लिए भेजा। लेकिन मैं जब वहाँ से उनको एंट्री करा के चला गया, फिर 2-3 बजे के लमसम पहुँचा तो पता चला, मैंने उनसे पूछा कि सौकाले एक तो ट्रेन ऐसे चिलम हावड़ा जमालपुर थी के होटल लोग ऐसे चिलम, तो उन्होंने बताया कि वोटा मारा गए। ये बात हमारे जहन में इस तरह से बैठ गई कि शायद अगर मैं उनको बचा पाता या मैं उस लायक होता कि उनको मदद कर पाता तो मैं उनको बर्दवान स्टेशन पर ही उनकी व्यवस्था कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब हमने एक संस्था बनाई ईस्टर्न रेलवे रेल यात्री संघ के नाम से, और आज ये केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी संस्था इस काम को कर रही है। सर कितने लोग जुड़े हैं इसमें? इसमें हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ सेवा भाव से ही हमने उनको ये कर रखा है। उनका भी इसमें 1 रुपया कोई सहयोग हम नहीं लेते। सर आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद की ये बात है कि जो कॉर्पोरेशन सरकार से मिल पा रहा है सहयोग का मतलब कि जहाँ भी मैं स्टेशंस पे कार्यक्रम करता हूँ, वहाँ मैं आरपीएफ के आईजी हो या डीजी हो या किसी भी राज्य के जो डीजी हैं, एडीजी रेल है, उनका काफ़ी सहयोग एसआरपी का हमेशा मिलता रहा है। और आगे भी हम चाहेंगे कि उनके सहयोग के साथ साथ पैसेंजर्स भी जागरूक हो, उनका भी सहयोग मिले, ताकि जो घटनाएं होती हैं ट्रेनों के अंदर में चोरी की, पकड़मारी की या अन्य जो घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाया जा सके। सर कितने साल से ये आप कर रहे हैं? 17 साल से। 17 साल से क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिला है? सबसे लग रहा है कि आप तरक्की के ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा इस बात का मैंने अनुभव किया कि तरक्की की ओर तो गया ही हूँ और जा ही रहे हैं। साथ ही जब किसी की बच्ची भाग जाती है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आरपीएफ और जीआरपी का जो सहयोग हमें हमारी संस्था को मिल रहा है, उससे हम किसी के बच्चे को उनको मिलाने का भी काम कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारी संस्था का अचीवमेंट है। सर पटना में रेलवे के द्वारा केवल या फिर किसी और थानों के द्वारा भी आपको कोई अथी मिलता है? मिलता है। कई ऐसे ज़िला हैं बिहार में नहीं, राजस्थान में झुंझुनू हो, जयपुर हो, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ज़िला हैं, चाहे बिहार में हो, कि वहाँ के भी कई ऐसे थाने के लोग के साथ साथ हमारे ज़िला के कई सीनियर एसपी हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनके माध्यम से जो फ़ोटोज़ आती हैं, उनके द्वारा जो मैसेज होता है, उसको हम लोग ग्रुप में शेयर करके उस काम को भी करते हैं, ताकि उनको भी जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बच्चे की रिकवरी हो जाए। सर ऐसा करने से आपको कभी कोई झटका उटका लगा, कहीं आप फंसे, कहीं FIR? हाँ, ऐसा हुआ है कि एक बार एक महिला ने कंप्लेन किया कि हमारे साथ छिड़कानी हो गई है, तो हमने उसे किसी स्टेशन पे उतरवाने का सारा सिस्टम ये किया, बातचीत कर ली। और जब स्टेशन पे, वो स्टेशन का नाम मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, और वो घटना घटी, उससे मेरे को ये लगा कि जब उनको मैंने मदद पहुँचाई, और मदद पहुंचाने के बाद जब उनसे कहा गया कि हमारे लोग जब गए एक कंप्लेन लिखवाने के लिए कि आप एक रिटर्न में कंप्लेन दे दीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने मुकर गए। तो जिससे जो यात्रियों को उतारा गया था, उस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक FIR लिख के दी, लेकिन घटना वो सत्य थी जिसकी जांच हुई और जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त ध्यान में उसकी पूरी इंक्वायरी करके उस मामले को झूठा साबित किया।